नमो वज्रायानं शविशानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनिधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वे मङ्गलमङ्गल्यं सर्वे कल्याणकारकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु साक्षिणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोक्यानां यद्विद्याधरूपणायते तीनै भुवनमय सार वेतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकारु नमो त्रयोगीशमय सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वर्ते भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्त वर्ते दस लक्षणी बंदो सदा भाव सहित सिरुनाय कौमारिति बारिति हम परे हो सहाय। आज धर्म के बिना जीव बेसहारा है, धर्म ही सहारा है। अगर जिसे धर्म का सहारा मिल गया उसको सहारों की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको धर्म का सहारा नहीं है वो सहारा समझते हुए भी बेसहारा है। धर्म के सहारे बैठी हुई सीता माता जंगल में बेसहारा नहीं थी, राग ने बेसहारा किया था, लेकिन धर्म ने सहारा दे दिया था। धर्म सदा धर्मी का सहारा देता है, धर्म सदा धर्मियों का सहारा देता है। धर्म कभी कर्म और कर्मियों का सहारा नहीं देता है। धर्म धर्मियों का सहारा देता है और धर्म का सहारा देता है। धर्म हमेशा विपत्तियों में धर्मी का सहारा देगा और धर्मियों का सहारा देगा। निकट के धर्मियों को देखें तो ज्ञानमय, दर्शनमय, सुखमय, प्रभुतामय जो अपना चैतन्य तत्व है उसका सहारा देगा। और व्यवहार से देखें तो ऐसे चैतन्य को वेदने वाले, चैतन्य के अनुभवी, चैतन्य के श्रद्धानी, चैतन्य की भावना वाले ऐसे साधर्मियों का सहारा देता है। कर्म का नहीं देगा। और कर्म में लगे हुए जीव कर्मी, कर्म में लगे हुए हैं। वैसे कोई कर्मी शब्द आगम में नहीं आया, लेकिन कर्म में लगा उसको क्या कहेंगे? धर्मी तो नहीं कहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है हम पर हो सहाय। अहो सहारा तो अपना धर्म का होना चाहिए। जिन धर्म का पाया सहाय बढ़ गया उत्साह रे। अब कर्म का वह कुछ नहीं मांगा
चलूंगा शिव के मार्ग रे, आनंद काज मार्गे है, आज समझ में आ रहा, आनंद में सुधात्मा मेरे वेदन में आ रहा, आनंद कंद चेदानंद लख बढ़ रहा उत्साह रे। आत्मा का सहारा देकर के सारे संकट मिटा लेता है, वो धर्म है। धर्म हम पर उत्साह है। देखो सहारा की मांगा है तो धर्म का मांगा है, भैया हम तुम्हारी सहायता कर दियो, ये हमारी साथ। ये बेचारे खुद ही असहाय पड़े हैं, हम पर हो उत्साह है। हम बहुत क्रोध में हो रहे हैं, बहुत मान में है, हमें बहुत मायाचार बढ़त जा रहा, हमारे अंदर बहुत लोभ आ गया, सत्व हमारे जीवन से चला जा रहा है, असंयम बढ़ता जा रहा है, इच्छाओं की पूर्ति की हमारी चाह बढ़ती जा रही है, हम तप से दूर हो रहे हैं। हम स्थूल क्रिया की तप को तो तप समझ लेते हैं, इच्छा निरोध तप से तो हम बहुत दूर हो रहे हैं। हम राग में पड़ गए, हम त्याग से दूर हो जा रहे हैं। हम परिग्रह की चाह करते हैं, चेतन अचेतन की चाह करते हैं, ये बने रहें, ये बने रहें, ये बने रहें, ये पैसा बना रहे, धन बना रहे, गाड़ी बना रहे, बंगला बना रहे, ये मकान बना रहे, ये परिकर बनो रहे, हम परिग्रह की चाह कर रहे हैं। हे अकिंचन हमें सहारा दो, हमें ये लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए हैं, मैं अकिंचन हूँ, ऐसा मानूं, ऐसा वेदन करूं तो मैं 3 लोक का स्वामी हूँ, ऐसे गुरु कहते हैं। हे अकिंचन मुझे सहारा दो, हे ब्रह्मचर्य मुझे सहारा दो, हे क्षमा मुझे सहारा दो। बहुत गुस्सा आ रही है, हम पर वो उत्साह है। कल पूजा करोगे ना, पूर्व वेला है, आज आनंद की वेला है, आज सजने की वेला है, तैयारी की वेला है, कल तैयार हो जाने की वेला है। तैयार हो करके आ जाना है, आओ आ गए हमारे आनंद के दिन का तैयार होना है। आज सम्यक दर्शन की वेला है, आज ज्ञान की वेला है, कल चारित्र शुरू हो जाएगा। यद्यपि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों एक ही साथ होते हैं, तो भी चारित्र के पूर्व में सम्यक्त होता है। दर्शन चारित्र मतलब वो चारित्र स्वरूपांशिक, और वो चारित्र जो विशिष्ट, चारित्र की चर्चा है, इसलिए उसके पूर्व में सम्यक्त है। दर्शन मूलो धम्मो चारित्रम खलु जम्मो, मोह क्षोभ से रहित जो साम्य भाव है वो धर्म है। वो धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, वो धर्म साक्षात चारित्र रूप है, वो समता रूप है, चारित्र रूप है। हम पर उत्साह है, हे सम्यक दर्शन हमारी सहायता करो, हे देव गुरु के विश्वास श्रद्धा हमारी सहायता करो, हमें इनको का विश्वास हो रहा, ऐसे करो, सहारा मांगो उनसे, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। ऐसे आपने कथाएं पढ़ी होंगी कि तुम सहारे को बुलाओगे, हे देव, वो कहते तुम हमें बुला दियो। जैसे ही कोई आफत आए या कोई विकल्प बने, मुझे याद करना, तो उस देव को याद करती उसका आसन कंपायमान होता है, वो तत्काल सहारे के लिए आ जाता है। ऐसे ही चैतन्य को याद करते ही, धर्म को याद करते ही, और धर्म परिणति में आ जाता है। अपन उदय को याद करते हैं, पाप को उदय, पुण्य को उदय आ जाए, पुण्य को उदय आ जाए, संयोग आ जाए, वे आ जाए, अरे असंयोगी की भावना मेरी सहायता करो, हे समता भाव मेरी सहायता करो। कभी ये मत सोचो जे हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
हम सहायता लेंगे, सहारा लेंगे। घंटी साहब ने कैसे अच्छे कह रही थी कि बच्चा खुद ही भगाता है बंदर को, और जब नहीं भग पाए, 20 साल पहले उदाहरण था, तो आज भी हमें याद है। विजय भाई था रामगढ़ का, वो गया था साथ में। पंडित जी साहब के मन तो नहीं होए, लेकिन कहूँगी तो भी तो चंचल चित्त अन्य अन्य जगह हो जाता है, या कहीं जाने का परिणाम आ जाता है, अन्य अन्य को देखने का कोई भाव आ जाए, तो बोले भगवान को देखो, भगवान की भक्ति करो, और डरते क्यों? अरे पहले बालक खुद भगाता है, कर्मन को खुद भगाओ। चैतन्य हृदय कमल में बैठे हुए अपने शुद्ध चिद्रूप का चिंतन करता हूँ, विभावों की चिंता नहीं करता। हृदय कमल, हृदय कमल, पहले हृदय को कमल, हृदय कमल बनाओ, प्रभा में चिद्रूप को लाओ। हृदय कमल मतलब कोई अपनो ना लगे, देव सागुरु अपने कमल की तरह बिल्कुल कोमल। अब वहाँ में आत्मा बैठा है, अब उसको बातें हम तो चिंता ही नहीं रहती हम, इसलिए हमें नहीं रहती ये कैसे मिटेंगे, कब वो सब मिटेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, बोले वाला खुद भगाता है, बंदर थे वहाँ और नहीं भाग है, पूरी ताकत भगाता है, और वो आता है तो माँ को याद करता है, माँ, और माँ ही ताकत बढ़ जाता है। तो कछु माँ भगाता, कुछ प्यारा अर्थ वो भी मारने लगता है, क्योंकि माँ को देख करके, अरे मालिक को देख करके तो स्वान की भी ताकत आ जाती है। मालिक को देखकर स्वान की भी ताकत बढ़ जाती है, वो भी वो पहले डराता है और फिर वो डरा कछु नहीं है। तो ऐसे ही जब जिनेंद्र आते हैं तो भले ये कर्तृत्व बुद्धि बैठी है, भोक्तृत्व बुद्धि बैठी है, नौकर्म को पकड़ने की बुद्धि, ये स्वान वृत्ति है, ताकत आ जाती है, नस जाता है, कर्मों को ललकारने लगता है। ये किसके बल पर ललकार रहा है, क्या बल है, किससे सहारा मिल गया है, सहायता करने वाला चक्रवर्ती राजा है। पांडवों के सहायक कृष्ण हैं, उनके सहायक भी हैं, जयद्रथ है, वो जरासंध है। इनसे भिड़ के क्या करोगे, इनके सहायक जरासंध है। कर्म सोचे तो इनको सहायता करोगे, इनके सहारे 10 लक्षण, इनको सहायक का सहारा मिलेगा ही नहीं, अपने उड़ा देंगे जी। इसलिए हम पर हो सहाय, हमारी सहायता करो। नंगा नंग के पिताजी के पास में कैसा आया था, नंगा नंग कुमार के पास में, तो मित्रों हम पर चढ़ाई हो गई है, सहायता करो। ये कर्म चढ़ाई करें तो धर्म को याद करो, हम पर हो सहाय। तो ऐसे सहारा लेकर के बेसहारी दुनिया को दूर करने के लिए, असरण से शरण पाने के लिए 10 लक्षण आए। ऐसी 10 लक्षण की मंगल आराधना अपन खूब आनंद पूर्वक, मात्र क्रिया से नहीं अपितु भावात्मक धर्म को मनाए। क्रिया तो यथा योग्य जितनी हो उतना करो ही, मात्र बाहर के ही तप नहीं, भीतरी तप करो। सहज आनंद में खूब 10 लक्षणों का जहाँ जहाँ स्वाध्याय, वहाँ जहाँ सब आचार्यन को उपदेश सुनो। पद्मनंदी आचार्य महाराज को भी क्षमा को उपदेश सुनो, दूसरे महाराज जी को भी सुनो, कार्तिकेय स्वामी को भी उपदेश सुनो क्षमा को, ज्ञानियन का भी सुनो, पंडित साहब का भी सुनो। हमने का कहा है क्षमा के बारे में, फिर उसको गुनो और अपने जीवन को अंग बना हुआ है। माला फेरो और माला में ही फिर जाओ, पूरे हो जाओ 10 क्षमा में। ऐसे पर्व मनाओ। 10 लक्षण ऐसे आओ मनाऊं, 10 लक्षण में खुद हो जाऊं। अबे ना जाने दूंगा खाली, भर भर आनंद पाऊं। 10 लक्षण अबे ऐसे मनाऊं। आए और अपन खाली खाली रह गए तो क्या मतलब निकला। ऐसे 10 लक्षण की मांगलिक आराधना कर किन्ने की है, उसमें पुराण में 10 लक्षण व्रत कथा आती है। वो 10 लक्षण व्रत कथा मृगांक आदि सतियों, मृगांक लेखादि सतियाँ
जो मृगांक लेखा नाम की जो सती है उससे पृथक हैं, उन चारों सतियों की एक कथा जो 10 लक्षण की प्राय बेला में अपन कई बार सुनाते हैं, वही अपन ले रहे हैं। हर एक बार एक उत्साह जागे जीव को। और भाई 10 लक्षण मंगल पर्व किन महान आत्माओं ने मनाया, वही कथा अपन प्रारंभ करते हैं। जैन पुराण की मंगल में गाथा गाते हैं, श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल दैन पुराण, या सो जीवन बने माने आए। 10 लक्षण महान, करो निज आत्म की पहचान। अरे साम्यभाव के लक्षण हैं, समझो ये धीमान। मनाओ 10 लक्षण सुख का, जीवन हो आनंद का। पूर्व विदे में विशाल, नगरी के माई। निप्र प्रियंकर राज करे, न्यायवानी सुखदाई। शील बरा परायण, तसु प्रियंकरा। अरे शील परायण प्रियंकरा, तसुरानी दिखाते हैं। श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। इसी मध्यलोकी में पूर्व जम्बूद्वीप में, पूर्व विदेह में विशाल नगरी थी। विशाल नाम का नगर था। और विशाल नगर में के राजा प्रियंकर थे। उनकी महारानी प्रियंकरा थी। जैसे ये देह रहित ज्ञान मात्र विशाल नगरी के माई जीव राजा प्रियंकर है, और स्वानुभूति उसकी प्रियंकरा रानी के समान है। इसी प्रकार उस विशाल नगरी में जो पूर्व देह में थी, जहाँ पर हमारे देवादिदेव परम आराध्य दिव्य समय सार दिव्य धुनी दाता भगवान सीमंदर नाथ विराजमान है। पूर्व देह में हो आप भगवान आज भी विराजमान। उसी पूर्व देह में विशाल नगर के प्रियंकर राजा और उनकी प्रियंकरा रानी, जो दे ये रहित क्षेत्र विदे ज्ञान नगर के माई। जीवराज प्रियंकर ने प्रसम स्वानुभूति रमणी बाई। अभी जो गद्य किया उसका यह पद है। देखो अंतर में श्री गुरु ज्ञान सो दिखाते हैं। भैया ज्ञान से देखो। अब भगवान आत्मा शरीर रूप नहीं हुआ, कर्म रूप नहीं हुआ, राग रूप नहीं हुआ, ऐसा क्षेत्र विदेह है। आत्मा के क्षेत्र में देह नहीं है, आत्मा के क्षेत्र में कर्म नहीं है, आत्मा के क्षेत्र में राग नहीं है। आत्मा विदेही नाथ है। नियमसार जी का कलश का नियमसार जी का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें 18 नंबर के कलश में मुनिराज कहते हैं, संसारियों में संसारिक गुण होते हैं, सिद्धों में सिद्ध गुण होते हैं, गुणों से पलटे। पर ये व्यवहार से कथन है। संसारी मानेगा तो क्रोधी होगा, मानी होगा, लोभी होगा, मिथ्यार्थी होगा, रागी होगा।
संसारियों में संसार गुण मतलब दुर्गुण, ये संसार ही गुण है। नेक में गुस्सा हो गया, नेक में मान आ गया, नेक में लोभ चढ़ गया, मिथ्यात्व हो गया, वैसा हो गया, ये संसार में रह रहा है। संसारी इनके यही होते हैं। और सिद्धों में सिद्ध गुण होते हैं, ज्ञाया ज्ञाया चैतन्य की आराधना। तो वो रोने लगा, ये सचो छापन संसारी सिद्ध। अरे लेकिन निश्चय से देखो, न सिद्ध है न संसार है। बोले निश्चय से देखें तो न सिद्ध है न संसार है। अर्थात क्या कि सभी जीव शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप हैं, ज्ञाता द्रव्य है, शुद्ध नया शुद्ध वणिदा शुद्ध है। तो दे रहे क्षेत्र में चैतन्य राजा राज रहा, इसी उस प्रकार नगरी में वो राज रहे थे। और उनके यहाँ पर पुत्री प्रियंका प्रगांक लेखा का जन्म हुआ निप्रत के गे। खुशियाँ मनाए निपति धारे उससे ने। और निप्र मंत्री श्रेष्ठी पुरोहित के घर उसी समय ती कन्याएं जन्मती हैं। लक्षण परव की मंगली कथा सुनाते। महाराजा प्रियंकर के घर में उनके नाम को रोशन करने वाली, मेरा नाम करो करेगी रोशन, मेरी बेटिया राजी दुलारी। बने आरी का ज्ञाता लखेगी, धरे आनंद जीवन हो आनंदकारी। जब तू चैतन्य को ध्याए, मेरे खुशियाँ और मैं छाए। अब मेरी पुत्र साचा, माँ सुख का मार्ग पाए। भोगों को तू ठुकरा कर, संयम का मार्ग में विचरेगी। चैतन्य लखेगी, मेरी बेटिया राजी दुलारी। मृगांक लिखा कि जन्म हुआ तू मेरे नाम को रोशन करेगी। आज प्रियंकरा महाराज का नाम हुआ मृगांक लिखा के कारण। वो शिष्य क्या जो गुरु को बदनाम करे उल्टा। अरे शिष्य वह होता है गुरु का नाम ऊंचा कर दे। भगवंतों का नाम, वीर का नाम नहीं ले जाएंगे, शासन नहीं ले जाएंगे, सदा आत्मा आत्मा भाएंगे। कष्टों में कभी वेदन नहीं, दुखी नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे। तो महाराज प्रियंकर के यहाँ पर जिस समय मृगांक लेखा नाम की कन्या ने जन्म लिया था, उसी समय मंत्री पुरोहित और सेठ के यहाँ पर भी कमल सेना मदन वेगा और रोहिणी नाम की इन कन्याओं ने जन्म लिया है। श्री गुरु कहते हैं ये कमल सेना मदन वेगा रोहिणी आदि कन्याएं हैं, परंतु ये नाम जरूर पड़े हैं, लेकिन ये साचे नाम नहीं है। और साचा नाम क्या है? त्रैकाल निरावरण, नित्य शुद्ध कारण परमात्म, टंकोते क्रीर्णे ज्ञाया, स्वभावमयी सुदातम। ऐसे आत्म को बेटा
अंतर मुख्यो करिबाना, शुद्धात्म ध्यान लगाना। ध्रुव अचल गस, ध्रुव अचल सिद्ध पद पाना। डा नाम बोले तुम्हारा हमने मृगांक लेखा रोहिणी मदन वेगा इत्यादि मदान के लेखा। एक और क्या? हाँ हाँ तुम्हें पहले याद होंगे, कमल सेना, रोहिणी, मदन वेगा है। ये नाम भले रखे हैं लेकिन ये नाम तुम्हारे नहीं है। त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, नित्य निरंजन परम पारनामिक भाव स्वरूप जो कारण परमात्मा है वो तुम हो। ऐसे संस्कार दे रहे थे और वे बड़े आपस में बड़ा स्नेह था उनका। भैया उस स्नेह में धर्म नहीं था, धर्म की चर्चा किया करते थे। साधर्मी का नेह भी साधर्मी का वात्सल्य निसल्ल होने के लिए हो जाता है। जो सल्ल पैदा कर दे वो वात्सल्य नहीं होता, वह मोह होता है। तो आपस के इसने बड़ी चर्चाएं किया करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रही हैं। खूब चर्चा वार्ता स्वाध्याय मंथन वो कर रही हैं। आचार्य देव कहते हैं कि वे चारों ऐसे रहती थी, ये चार आराधना होती हैं, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। यानी दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। जैसे आराधक की चार संगिनी हैं, वो अपनी चारों संगिनियों को छोड़ता नहीं है, ऐसे ही वे चारों कन्याएं एक दूसरे को के बिना नहीं रह पाती थीं। और योग से उनका एक ही गुरुनी यानी आरिका माता जी के निकट अध्ययन को चली गई हैं चारों, और वहाँ पर अध्ययन कर रही हैं। चारों आराधना चाहु आराधन सम साथ, एक दूजे का न तजे। अरे दर्शन आराधना सम्मुख निप्र की कन्याई दिखे। मृगांक लेखा का नाम क्यों दिया था? राजा की कन्या थी और बहुत समझदार थी, अच्छी समझ थी उनकी, तो वो मुख्य थी। शेष को सलाह, शेष का योग्य प्रवर्तन वो कराती थी। तो सब कह देते हो मैं मुख्य हूँ। जैसे दर्शन आराधना के बिना न ज्ञान है, न चारित्र, न तप है। शेष को सम्यक या शेष को सम्यक प्रकार से बनाने वाली तो सम्यक दर्शन आराधना ही है। ऐसे ही वे उनमें चारों में मुख्य थी मृगांक लेखा। चौगति दुख से डरे, परभावी को त्यागी न चाहे। अध्ययन तो करके आ गई लेकिन बड़ा घबराहट होती थी चार गति के नाम से। प्रभाव को मतलब राग देश मोह को त्याग करना चाहते थे। चारों गति का भय लगे और प्रभाव अच्छे लगे ऐसा थोड़ी होता है। जो चौगति सो डरे तो तज पर सौ प्रभाव, कर शुद्धात्म साधना है इति हेतु भाव। उसी का है चौगति दुख सो डरी, प्रभाव को त्यागी न चाहे। कर शुद्धात्म साधना, निज हित साधना चाहे। निरंतर इसी की खोज में चारों को दिखाते हैं। अरे श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। कैसे हम चार गति के दुखों से बचे हैं। वे चारों कन्याएं थी ना, ये विचार किया करती थी कैसे हम निकलें और कैसे इन दुख का संसार छोड़कर सुख के समय सार को पा जाएं। ऐसी भावना भाती थी। ज्ञान वैरागे का रस ही सरस होने लागे। अरे स्वानुभूति के अमृत रस की चायों नहीं जागे।
जहाँ चाहे वहाँ राय भी सहज ही पाते हैं। श्री दस लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। ज्ञान और वैराग्य का मंगल रस जिन्हें लगा हुआ था, आत्मानुभूति का अमृत स्वाद पीना चाहती थी, ऐसे निरंतर चाह रहा करती थी। अरे अंतःकरण की उठी हुई भावना यदि सफल ना हो तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएंगे। जहाँ चाय होगी वहाँ राय होगी, चाय जागी तो राय भी मिल गई। उस काल था बसंत ऋतु का, और बसंत ऋतु में योग से सब जा रहे थे वसंत उत्सव में, और उनको भी आया भाव कि कुछ वहाँ में वो भी चली गई दिन बसंत वहाँ में महोत्सव में देखने के लिए। उनका मन नहीं लगा, पिता और आदि सब तो ले तो गए लेकिन मन नहीं लगा, और कहीं खोजने लगी कोई सुख का मार्ग दिखा दें, कोई सुख का मार्ग दिखा दें। सुख साधक श्री मुनिराज कब मिले मेरे सिराज, खोजे जंगल माई कौं गुरु मिले सुखदाई, कब मिलेंगे वे मुनिराज मेरे सदेंगे सब काज, कब मिलेंगे वीर सिराज, कब होंगे सफल हमारे काज। आओ मुनिराज कब मिले, मुनिराज के द्वारा हमें अंतर का मार्ग मिले, गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। ऐसी भावना से वे कन्याएं खोज रही थीं, जा रही थीं, कहीं गुरु का योग मिल जाता तभी क्या होता है। हो दास चली आगे श्री मुनराज राज रहे, तो उदास होकर के हो जाता। तुम विषयों को छोड़ोगे तो योगी मिलेंगे, भोगों को छोड़े बिना योगियों के दर्शन कहाँ मिलेंगे, मोह को छोड़े बिना निर्मोहियों का जीवन कहाँ से मिलेगा। मुनिराज मिल गए जैसे ही, और मंगल धर्मोपदेश सुनते भव्य विसाज रहे। अकेले भी थोड़ी थी, और भी रुचि वाले जीव थे, वही मुनिराज थे। वो छोड़ छाड़ के बसंतोत्सव उनको खोज में खर्च कर रही हो, जाकर महाराज का उपदेश सुन रहे बहुत लोग, जाओ जाओ जाओ, इधर हो रहा है, इधर महाराज का मंगल उपदेश हो रहा। वसंत महोत्सव अर्थात अनंत गुण चैतन्य में दिखाते हुए मुनिराज साचा उत्सव मना रहे थे। साम्य भावे में मुनि जीवन, अरे साम्य भावे में मुनि जीवन लखे हर्ष मनाती है। 10 लक्षण में, अरे श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल प्राण आसु जीवनी बनी महान। तीनों ने मुनिराज को नमन किया, चारों ने नमन किया। मुनिराज आत्मा की महिमा बता रहे थे, उन्हें आत्मा उपदेश सुनने की चाह थी। मुनिराज कह रहे थे, है भगवान आत्मा तो हाँ जीवादि भय तच्चमी हम उपाधि अपनो अप्पा। भो आत्मन जीवादि सर्व द्रव्य, आत्मा के लिए आत्मा उपाधि है। अहो आत्मा नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहते ऐसा चैतन्य भगवान। अहो शुद्ध आत्मा भावांतर भावों के अगोचर ऐसा शुद्ध आत्म तत्व। हे भव्य आत्माओं, अगोचर होने पर भी गोचर है। छायक भाव की ओर भी देखते रहोगे तब तक ज्ञायक भाव के दर्शन नहीं होंगे। अतः ज्ञायक भाव के दर्शन करने के लिए पर्याय मात्र का लक्ष्य छोड़ दो, एक ध्रुव की ध्रुव लगन लगाओ।
उसकी जो पर्याय है, ध्रुव पर्याय है, कारण पर्याय है, कारण शुद्ध पर्याय है, उसको देखो, उसको न्यारो। तुम चैतन्य द्रव्य हो, अकर्ता द्रव्य हो, अभोक्ता द्रव्य हो, परमानंद को पीने वाले आत्मा हो। मुनिराज का मंगल उपदेश सुन करके आनंद झरने लगा है। और मुनिराज कह रहे थे, वो आत्मा हो, यह आत्म साधना का काल आया है, क्योंकि 10 लक्षण की बेला आ गई थी। जिस समय मुनिराज मिले थे, समझो बसंत ऋतु का जो बेला थी, वो बेला चैत माह की बेला थी। चैत माह का समय था, ऐसा समझो। चैत माह के 10 लक्षण थे। तो हम लोग ये भले भूल जाते हैं, लेकिन जो 10 लक्षण महापर्व आए हैं, उनकी कथा भी चैत माह की मिलती है। तो मुनिराज को उपदेश सुना। पावन 10 लक्षण पर्व सुहाए, ज्ञायक को आराधो, साम्य भाव के लक्षण 10 और माई तुम साधो। शिव महल की यही सीढ़ी श्री गुरु दिखाते हैं, श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। वो आत्माओं, धर्म के लक्षण अर्थात धर्मी के लक्षण, धर्मी के लक्षण अर्थात सुखी के लक्षण। सुखी जीव ऐसे हुआ करते हैं। सुखी जीव सदा कभी क्रोध नहीं किया करते, कभी मान नहीं किया करते, कभी मायाचार और लोभ नहीं किया करते। सुखी सदा सुखमय तत्व का वेदन किया करते हैं। आत्मा सुखमय तत्व है, आत्मा आनंदमयी तत्व है। भैया कल से 10 लक्षण शुरू हो रहे हैं, तो आज अपन को कोई वो नहीं था, हमने सोची भूमिका ही बनाए, तो श्री 10 लक्षण पर्व की कथा सुना रहे थे। पर्वों में 3 बार आते हैं भादव 10 लक्षण। एक तो यही माघ महीने में, और एक चैत महीने में पंचमी से वही चतुर्दशी तक, और एक भादव महीने में। आज लोक रूढ़ी के अनुसार उस समय प्रसिद्धि है, लेकिन आगम में तीनों समय की। तो ये पर्व किनने मनाया था? तो पुराणों के आधार से जो अपन हम कथाएं सुनाते हैं, उस प्रसंग में जन जन तक के का संदेश पहुंचे और जन जन को वो उत्साह आए। 10 लक्षण आ गए, 10 लक्षण आ गए, 10 लक्षण आ गए। समझ गया ना? इसलिए अगर एक जीव ने भी इस माध्यम से 10 लक्षण की खुशियां मनाई, 10 लक्षण आए, तो अपनी ये चर्चा सार्थक हो जाएगी। व्यवहार से तो इतना ही है, खुशियां मनाई अर्थात खूब इस तत्व को वाया, अपना तो पर्व मनाया। तो 10 लक्षण महापर्व की कथा है। विशाल नाम का नगर था, वहाँ एक राजा रहते थे प्रियंकर। उनके मंत्री पुरोहित और कौन थे, सेठ, उनके यहाँ भी 3 कन्याएं हुई। चारों कन्याओं की बड़ी मैत्री थी और बड़ी आत्मा की भावना थी सौरभ भैया। और आत्म भावना होने से उनकी भावना जागी कि अपन अपना कल्याण करें। तो कल्याण के लिए जंगल में बसंत ऋतु की उत्साह में गई थी। वहाँ मन नहीं लगा, एक मुनिराज के चरणों में पहुँच गई। मुनिराज उपदेश दे रहे थे, 10 लक्षण मंगल वेला आई है, 10 लक्षण मनाओ, 10 लक्षण की आराधना करो। तो वे मुनिराज क्या कह रहे हैं? 10 लक्षण क्या चीज है और कैसे मनाएं? सम्यक दर्शन मूल आओ, इनको इसको भव्य लखो, पर द्रव्यों से न्यारे ज्ञायक की रुचि में प्रगटो, भव ब्रह्मणा का मूल, भव ब्रह्मणा का मूल मिथ्या त्वयि दिखाते हैं, श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। वो आत्मन
सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। और सम्यक दर्शन परद्रव्यंत भिन्न अपने भगवान आत्मा की रुचि है। और भव भ्रमण से बचना है तो मिथ्यास से बचो, मिथ्यात ही भव भ्रमणा का मूल है। महाराज 10 लक्षण श्रावकों को कब मनाना चाहिए, कैसा करना चाहिए? मुनि भगवंत आप तो सदा 10 लक्षण में मनाते हैं, आप जैसी ताकत हमारी तो नहीं, लेकिन हम थोड़ा नियम साधना आदि के साथ में कितनी बार 10 लक्षण आते हैं, कैसे आते हैं? तो महाराज बोले भादो मागे चैत्य माई श्री 10 लक्षण आए, और श्रावक समोए आनंदित हो इसको अरे मनाए। मुनिवर तो नित्य ही इसके को आनंद में मनाते हैं। श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। वो आत्माओं, भादों का, माघ का और चैत का महीना 10 लक्षण के आते हैं। श्रावक समूह आनंद पूर्वक मनाता है। दिगंबर मुंडियाई तो रोजा नहीं मनाते, हमेशा ही। बोलो सौरभ भैया, पूजन क्या करते हो? 10-10 दिन पूजू, ये नहीं, 10 लक्षण पूजो सदा। सुनियो उपदेश कैसे मनाए? पहले सम्यक दर्शन को मना लो, वे आ गए तो वही मन पाएंगे। जैसे इनको रोक लो तो जे मन गए तो सब मन जाएंगे, तो ही तुम्हारी क्षमा मन जाएगी, मार्दा हो जाएगा, आर्जा हो जाएगा, सत्य सोच संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य सब हो जाएगा। तब सम्यक्त का उपदेश देते हुए मुनिराज ज्ञाता की महिमा दिखा रहे थे, और चारों कन्याएं शरीर का लक्ष्य छोड़ा, कर्म का लक्ष्य छोड़ा, पुण्य पाप का लक्ष्य छोड़ा, ज्ञान मात्र एक भाव पर उपयोग टिकाते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। आनंद आनंद झरना झरने लगा। जिस निधि की खोज थी वो आज प्राप्त हो गई। आज मंगल घड़ी आई, आज मंगल घड़ी आई, स्वानुभूति से परिणति सज गई, भव की पीड़ा मिटाई। आज मंगल घड़ी आई, आज मंगल घड़ी आई, आज मंगल घड़ी आई। अपने वर्तमान उपयोग को त्रिकाली ध्रुव के लिए अर्पित करते ही त्रिकाली ध्रुव वो आनंद की रचना देता है, जिसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और सम्यक्त की प्राप्ति होते ही आनंद आनंद तृप्त हो गए, अब सब बन जाएगा। फिर 10 लक्षण व्रत भी मुनिवर के निकट लाए। अब श्रावक की भूमिका थे, तो श्रावक की भूमिका में ब्रह्मचर्य ग्रहण किया, और तीनों समय के 10 लक्षण के नियम उपवास व्रत आदि करेंगे, तो वह प्रकार के 10 लक्षण व्रत को ग्रहण किया। और जब तक 10 लक्षण में परिणति ना हो तब तक साथ रहे। कब तक मनाएंगे? 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, जब तक ऐसी परिणति ना हो जाए तब तक इन 10 लक्षणों को छोड़ेंगे नहीं। ऐसी भावना के साथ उन्होंने 10 लक्षण मनाना प्रारंभ किया। और साम्य भाव में मुनि जीवन की बात का फल ये चाहते हैं। श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, यासो जीवन बने महान। जिनवर की पूजा स्वाध्याय आदि में बरतते हुए भाई, उपवास एकासन आदि सहित वो
पर्व मनाए भाई। बार में भगवान की पूजा, स्वाध्याय, गुरु उपासना और उपवास एक आसन जैसी शक्ति वे वैसा मना रही थी। और गायक समीप के वास करते हुए मंगलमयी व्यवहारिक पर्व को साथ में अशुभ से निवृत्त होकर, शुभ से भी निवृत्त होकर शुद्धोपयोगी होने की भावना के साथ मंगलमय दशलक्षण पर्व की मंगल आराधना कर रही थी। इधर क्या होता है, माता पिता ने रखा विवाह का प्रस्ताव था रखा। महाराज जी से तो नियम ही ले आई। माता पिता ने क्या रखा कि बेटा विवाह की योग्य हो गई। निज भाविगात के दुख का साधक लक के निषेधा। हे ताश्री, आप हमें सुखी बनो देखना चाहते हो तो विवाह तो निज भाव का घातक है। मानो अपने सुख भाव का, गायक भाव का तो क्या करने वाला है, घात करने वाला है। और दुख का साधक है, अपन समझ रहे सुख का साधक होगा। इसलिए निषेध किया। आप तो हितकारी तेसियो फिर भी आप तो हितकारी हमारे, क्यों भवकूप में हमें डुबाते हैं। श्री दशलक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जीवन बने महान। हिताश्री हितेशी कभी अहित का उपदेश नहीं देते हैं। वे अपने प्रियजनों को सुख में डुबाना चाहते हैं। आपको पता है ये भोग वर्तमान में दुखमयी है और आगामी दुख का कारण है। और यह योगमयी ब्रह्मचर्य वर्तमान में सुखमयी है और आगामी सुख का कारण है। अहितुक दुख के कारण है, अहितुक सुख का कारण। जो ब्रह्मचर्य को धारण करेगा दुख उसके पास न आते हैं। और हाँ, जो भोगों में आसक्त हुए वे दुख को स्वयं बुलाते हैं। भैया आनंदमय जीवन, तृप्तिमय जीवन तात ब्रह्मचर्य के साथ होता है। ये भोग मां दुख रूप इनके बस हम भव भव में बरमाए। पावन अवसर आया है अब इनमें ना बरमाए। सुख सागर शुद्धात्मा और माई निरखते हैं। श्री दशलक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। बेटा किसी का संयोग तो चाहिएगा, जीवन अकेले कैसे रहोगे, कोई एक साथ तो चाहिए। तब भी कहती हैं गायक स्वामी शाश्वत। सौरभ जी कौन है गायक को हमने पढ़ लिया। गायक स्वामी शाश्वत हमारा उसका वर्ण किया। अंतर्मुखी उपयोग में सुख में गायक को निरीखा। और सुंदरतम आनंदमयी उसके संगम रहते हैं। श्री दशलक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण या तो जीवन बनी मान। इताश्री गायक परमात्मा हमारा शास्त्र स्वामी, उसका हमने अंतर्मुखी उपयोग में वर्णन किया है और उसी के संगे हम रहेंगे। आनंदमय जीवन को आनंद में बिताएंगे। ऐसा चारों कन्याओं ने अपने अपने पिताओं से कहा है। पिताओं ने उनकी दृढ़ता देख करके अनुमति दे दी
और वे ब्रह्मचर्य पूर्वक साधना करने लगी, आराधना करते हुए अपना जीवन बिता रही हैं। और 10 लक्षण की मंगलमयी आराधना तीनों समय कर रही हैं और हमेशा तो साधना करती थीं। और ब्रह्मचर्य की साधना पूर्वक परम सहाय ब्रह्मचर्य मिल गया, अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। 10 लक्षण का सहारा, ब्रह्मचर्य का सहारा, धर्म का सहारा, वो बेसहारा कैसे हो सकता है। शुरू में ही कहा था, करी अनुमोदन माति पिता ने लख के देड़ता भाई एकांत ताने में। अरे संयम में जीवन जीती हैं वो भाई, पावन चरिया ब्रह्म स्वरूप की लखते पाते हैं। श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जीवन बनी मान। और ऐसी साधना करते हुए पूरा जीवन उन्होंने आराधना में बिताया। 10 लक्षण शुरू हो रहे हैं, आपके ज्ञान में होगा उनने किन्ने ये 10 लक्षण मनाए, उनकी कथा आज पूर्व वेला में ले रही थी। पूर्व का एक भव लेंगे, मूल भव अगले भव दिन प्रारंभ करेंगे अपन। और ऐसी साधना करती हुई चारों कन्याओं ने अंतिम समय में करी सलेखेना एक ही जगह रहती थी, साधना करती थी। वो चारों ने समाधि पूर्वक देह को छोड़ा, साधना समाधि पूर्वक देह को छोड़ करके करी सलेखेना मां शुक्र स्वर्ग के माई। ओ नारी भव छेद महारद के देवी हुई बाई। स्त्री पर्याय हमेशा के लिए छूट गई। महाशुक्र नाम के स्वर्ग में स्त्री पर्याय को छेद कर रिद्धिधारी चारों देव बनी। और सम्यक के समकित के प्रताप सो भावी विराक्ति वर्ते रे। श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। सम्यक दर्शन के मंगल प्रभाव से चारों देव हुई, लेकिन वहाँ भी उनका फंसना नहीं हुआ। और आत्म साधना करते हुए वहाँ भी सम्यक्त की साधना, सम्यक्त को संभाली हुए बड़े विरक्त भाव से रह रही हैं। वे चारों कन्याएं वहाँ से आकर के कौन नगर में जन्मेंगी, अब आ जाएंगी विदेह से भरत क्षेत्र में। कौन से में? भरत क्षेत्र में मूलभद्र राजा के राजकुमार होंगे चारों के चारों। और मूलभद्र राजा के राजकुमार होकर के वो पुण्य की विभूति तो प्राप्त की है, लेकिन फिर सब त्याग कर मुनि धर्मांगीकार किया है। और 10 लक्षण की मैं जीवन बताती हूँ, धर्म की 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा है। कैसा मूल भव आएगा। तो आज अपन ने पूर्व भव की कथा पढ़ी। पूर्व भव की कथा में पूर्व देह क्षेत्र में संक्षेप में मैं कथा ले रहा हूँ सौरभ भैया, जैसे आपके ज्ञान में भी रहे हैं। फिर जैसा होगा वैसा अपन ले लेंगे। कल से तो अपना लगभग वैसा शुरू होगा चेड़ाला वाला। पूर्व देह क्षेत्र में विशाल नाम का नगर, और विशाल नाम के नगर में महाराज प्रियंकर निवास करते थे। उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम मृगांकलेखा थे। उसी समय मंत्री उनके पुरोहित ओसेठ नगर, उनके यहाँ भी 3 कन्याओं ने जन्म लिए हैं। चारों की चारों कन्याएं मृगांकलेखा, रोहिणी, मदन बेगा और
कमल श्री, तुम्हें तो वो याद है, चारों की चारों कन्याओं ने साथ में ही गुरुनी मन आरिका जी के निकट अध्ययन किया। फिर अत्य उत्तम भावना जागी, मुनिराज से नियम लिए और ब्रह्मचर्य की साधना करती हुई 10 लक्षण मनाती हुई आराधना पूर्वक अंतिम समय में संलेखना पूर्वक देह छोड़ करके स्वर्ग में देव भाई। भैया इतनी कथा की वाचना मानो उनकी आराधना की जन्मदात्री शिक्षा गुणी आरिका जी से ली थी और सम्यक दर्शन मुनिराज की चरणों में प्राप्त किया और 10 लक्षण की आराधना करती हुई ऋद्धिकधारी देव हुई हैं ब्रह्मचर्य के प्रताप से, सम्यक दर्शन और 10 लक्षण के प्रताप से। अभी तो व्रत किया था, अब 10 लक्षण में जीवन ढलेगा। अब वहां से आकर के उसके फल में राजा की चारों राजकुमार होंगी और का कैसा वो अपना जीवन मूल वब का बताएंगी, वो कथा में अपन आगे लेंगे। श्री 10 लक्षण पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी।